Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to explain Model Set 1, and this model set is for second terminal examination. So dear students, let's start. At first we have section A, reading, and it has 10 marks, अर्थात 10 नंबर के रीडिंग सेक्शन में हमारे पास कुल ये देखो पैसेज 2 पैसेज हमारे पास आएंगे. नो, ओनली 1 पैसेज इज हियर. एक ही पैसेज है डियर स्टूडेंट्स. कुल इसमें 7 क्वेश्चंस हैं और इसी में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे. बहुत सिंपल सा पैसेज है. मैंने क्लास में जो है इसको एक्सप्लेन किया था और प्रीवियस वीडियोज में भी इस पैसेज को मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं फिर से इस पैसेज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. तो चलिए स्टार्ट करता हूं. पैसेज नंबर 1, मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू अ जोक. राइटर कहते हैं कि एग्जामिनेशन में जो मास कॉपिंग होता है, यानी बहुत बड़े स्तर पर मास, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, मतलब नकल करते हैं. अर्थात परीक्षा में नकल होने के चलते एग्जामिनेशन, ये एजुकेशन जो है ना, ये क्या बन गया, एक जोक, यानी एक मजाक सा बन गया. यानी मानो एजुकेशन एक मजाक की वस्तु हो गई. क्यों? ड्यू टू मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन. द लेंथी कोर्सेस ऑफ स्टडी and the system of annual examination are the root cause of it. अब बता रहे हैं राइटर कि what is the root cause of mass copying, यानी मास कॉपिंग का रूट कॉज यानी मूल कारण क्या है. तो बता रहे हैं 2 फैक्टर्स हैं इसके लिए. There are 2 factors responsible for mass copying. What are the 2 factors? The lengthy courses of study and number 2, the system of annual examination. These 2 factors are the मूल यानी रूट कॉज, मूल कारण हैं फॉर मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन. याद रखना, ये आगे क्वेश्चन मिल सकता है आपको. चलिए नेक्स्ट. हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स ऑल दैट ही हैज लर्नड इन फुल 1 ईयर. अब राइटर यहाँ एक क्वेश्चन जो है राइज कर रहे हैं. क्वेश्चन राइज क्या करते हैं कि जिस चीज को लोगों ने, अर्थात स्टूडेंट ने पूरे साल भर में सीखा है, जो कुछ ज्ञान उन्हें 1 साल के अंदर मिला, उसको ईमानदारी के साथ कहता है 3 घंटे में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है. ठीक है, ये राइटर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं. पता नहीं आप इससे सहमत हैं या नहीं. तो मैं तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरे साल भर की पढ़ाई
का जो है लेखा जोखा नहीं पूछा जाता है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, लेकिन पूरे सिलेबस को माइंड में रखना तो पड़ता है। तो शायद इसी आधार पर राइटर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि साल भर की पढ़ाई को 3 घंटे में ऑनेस्टली कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात वी कैन नॉट एक्सप्रेस all those things that we have learned in full 1 year. Okay, that's why it is right to say that we cannot express all these things, all those things that we have learnt in full 1 year. Next line is, naturally students are forced to cram certain things and copy other from some source in the examination hall. अब यहाँ पर राइटर कहते हैं नेचुरली, नेचुरली यानी स्वभावतः स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू क्रेम सर्टेन थिंग्स, इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर्टेन थिंग्स यानी सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन पोर्शंस ऑफ द सिलेबस जो आप लोग किया करते हो, उनको क्या करते हैं, क्रेम कर लेते हैं, उनको रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, और थिंग्स यानी क्रेम सर्टेन थिंग्स यानी कुछ चीज़ों को, कुछ क्वेश्चन या थिंग्स मतलब समझ लीजिए कुछ न कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पोर्शंस, कुछ अंश। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, उनको क्या करते हैं, क्रेम कर लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, एंड कॉपी अदर फ्रॉम सम सोर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, और कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जो सोर्स मिलते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, या भी किसी ने लिख के दे दी, किसी ने कोई गाइड का पेज फाड़ के दे दिया, तो दीज आर सम सोर्सेस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये जब स्टूडेंट को मिल जाता है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग दे डू नॉट नो, दे जस्ट स्टार्ट कॉपिंग। ठीक है, एग्जामिनेशन में बैठे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि जो कुछ उनके पास मटेरियल पहुंचा है, इज इट रॉन्ग और राइट, वो करेक्ट है या नहीं, ये देखने का उनके पास टाइम नहीं होता है। देख रहा है कि भाई सब लोग लिख रहे हैं, इसी से तो मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये काम करते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये किसके चलते होता है, इसके चलते ड्यू टू लेंथी कोर्सेज। फिर एक बार वही बात आ गई कि कोर्स लंबा है, 1 साल में पढ़ा हुआ 3 घंटे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो लोग विवश हैं, यानी स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड, स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड, स्टूडेंट्स विवश हैं, लाचार हैं टू क्रेम सर्टेन थिंग्स। ठीक है, कुछ चीज़ों को क्रेम करने को, एंड कॉपी अदर फ्रॉम सम सोर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, और जो कुछ दूसरे सोर्स मिलते हैं, साधन मिलते हैं, जरिया मिलते हैं, उनकी नकल करने को। द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। अब क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, सॉरी नॉट रिजल्ट, हाँ द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है ना, वो कैसे डिटरमाइन होना चाहिए, ये सजेशन दे रहे हैं राइटर कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है डिटरमाइन होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। कैसे, बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर, यानी पूरे वर्ष के परफॉर्मेंस के आधार पर, पूरे साल के प्रदर्शन के आधार पर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट डिसाइड किया जाना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिसाइडेड और डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। द क्लास टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विथ द डिफिकल्ट टास्क्स, और कहता है क्लास टीचर को
सौंपा जाना चाहिए। कुछ डिफिकल्ट टास्क यही हैं। क्या? टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। और इसके लिए कहता है कौन ये डिटरमाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? तो दिस वर्क, दिस टास्क शुड बी इंटरेस्टेड टू द टीचर, दिस टास्क शुड बी गिवन टू द क्लास टीचर। यानी यह काम डिसाइड करे, किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिसाइड कौन करे? उस स्टूडेंट के क्लास टीचर करे। ही विल हैव टू राइज एव प्रेटी वर्ल्डली कंसिडरेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ प्रेटी शब्द नहीं होना चाहिए, पेटी होना चाहिए। पेटी मतलब होता है क्षुद्र, छोटी मोटी, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। वर्ल्डली कंसिडरेशन मतलब सांसारिक जो अवधारणा है, सांसारिक अवधारणा से उन्हें राइज एबव, ऊपर उठना चाहिए। अब वर्ल्डली, पेटी वर्ल्डली कंसिडरेशन क्या है? अरे वर्ल्डली कंसिडरेशन यही कि हम निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं, ऑनेस्ट नहीं रह सकते हैं अपने काम को करते समय। तो ये जो हमारे अंदर सेल्फिशनेस है, ठीक है, वी श्रिंक टू वर्क, काम करने से मुंह मोड़ लेते हैं। वी डू नॉट लाइक टू परफॉर्म आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। तो ये सब जो है प्रेटी वर्ल्डली कंसिडरेशन है। तो इससे कहता है हमारे टीचर को, यानी ही मीन्स द क्लास टीचर, उन्हें क्या करना होगा? ऊपर उठना होगा। एंड मस्ट बी ब्रेव इम्पार्शल। और कहता है उन्हें साहसी बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा। और इम्पार्शल, इम्पार्शल मतलब निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष क्यों कहा? निष्पक्ष होना बहुत डिफिकल्ट टास्क है एक टीचर के लिए। क्यों? हम में बायसनेस आ जाता है। सम स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग माई ट्यूशन may get my favor in the examination, but those students who are not getting my tuition could not get my favor. So this is not good, although I do not like this personally. सो यहाँ पर कहा स्टूडेंट्स की क्लास टीचर को, भाई जो छोटी मोटी सांसारिक तुच्छ भावनाएं हैं और उनसे ऊपर उठना चाहिए, और उन्हें बहादुर होना चाहिए, वीर होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिज रोल इन दिस कनेक्शन इज वेरी सिग्निफिकेंट। हिज मतलब द रोल ऑफ द क्लास टीचर, यानी इस मामले में कहते हैं कि क्लास टीचर की भूमिका काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण होती है क्लास टीचर की यहाँ पर भूमिका। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पैसेज को एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। फिलहाल यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं एट फर्स्ट यू शुड ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक तो अब बनता ही है, साथ ही साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं एक से बढ़कर एक जो है वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।